अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है नॉर्मल सब ग्रुप। हम लोगों ने ग्रुप के बारे में पढ़ा, फिर हमने सब ग्रुप के बारे में पढ़ा, फिर हमने कोसेट्स के बारे में पढ़ा। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जी नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में कि नॉर्मल सब ग्रुप हमारे पास क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं जी नॉर्मल सब ग्रुप। देखिए, सबसे पहले हमने देखा था कि ग्रुप क्या चीज़ है, फिर हमने देखा था कि सब ग्रुप क्या है यानी ग्रुप, फिर हमने देखा सब ग्रुप कि कोई भी हम एच इसका सब ग्रुप लेते हैं इस ग्रुप का, फिर हमने कोसेट्स देखे थे। ठीक है, तो अब अगर मैं इस जी में से कोई भी एलिमेंट लूँ, कोई भी एक्स एलिमेंट लूँ इस जी में से, ठीक है, इस जी में से कोई भी अगर एलिमेंट लूँ और इसको ऑपरेट करवाऊँ इस एच के साथ, राइट से भी और लेफ़्ट से भी, तो ये इसके कोसेट्स बन जाएंगे। ये राइट कोसेट और ये सॉरी यहाँ पे लेफ़्ट, तो ये हमारे पास लेफ़्ट कोसेट इसका बन जाएंगे। अगर हमारे पास इसके लेफ़्ट और राइट कोसेट्स जो हैं वो इक्वल आ जाएं, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, कि ये सारे के सारे जी के एलिमेंट्स हैं, इनको ऑपरेट करवा रहे हैं हम, ये इसके कोसेट्स बना रहे हैं। यानी कि अगर हमारे पास जी कोई ग्रुप हो, एच उसका सब ग्रुप हो और उसके जितने भी जो लेफ़्ट और राइट कोसेट्स बने एच के साथ, जितने भी लेफ़्ट और राइट कोसेट्स बने अगर वो इक्वल आ जाएं तो एच जो है वो जी का नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा। अब यहाँ बात करते हैं कि अगर जी हमारे पास अबिलियन है, अगर हमारे पास जी जो ग्रुप है वो अगर अबिलियन है, अगर अबिलियन है तब तो ऑब्वियस सी बात है कि एच एक्स जो है वो इक्वल होगा एक्स एच के, क्योंकि अगर जी अबिलियन है तो उसका सब ग्रुप भी अबिलियन होगा। ठीक है, अगर ये अबिलियन है तो ये भी अबिलियन होगा, तो अबिलियन के अंदर तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी तो जी, तो फिर तो ट्रिवियल सी बात है कि एच जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा जो जी का। ये सिंबल होता है नॉर्मल सब ग्रुप का, नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, तो अब नॉर्मल सब ग्रुप होने से पहले सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, कोई हमारे पास ग्रुप हो जी उसका कोई सब ग्रुप हो, तो एच अगर जी का सब ग्रुप है तो एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप तब बनेगा जब उसके लेफ्ट और राइट कोसेट्स इक्वल हो जाएं। अगर जी अबिलियन है तब उसके जितने भी सब ग्रुप्स होंगे वो सारे के सारे नॉर्मल सब ग्रुप होंगे, क्योंकि हमारे पास ये ऑब्वियस ही बात है कि एच एक्स इक्वल होगा एक्स एच के, यानी हर अबिलियन ग्रुप का जो भी सब ग्रुप होगा वो नॉर्मल सब ग्रुप भी होगा क्योंकि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता होगा। अच्छा, अगर जी नॉन अबिलियन हो, अगर जी नॉन अबिलियन है और फिर भी अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, एच एक्स इक्वल आ रहा हो एक्स एच के, तो जो एच इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा वो वाला एच इस जी का नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएगा। और ये हर एक्स के लिए ट्रू होनी चाहिए, यानी जी के हर एलिमेंट के लिए ट्रू होनी चाहिए। हम यहाँ पे एग्जांपल करते हैं, फिर आपको एग्जांपल से समझ में आएगा कि मैं कैसे कहना चाह रही हूँ। तो यहाँ पर एक बात अपने माइंड में रखें कि ग्रुप अगर अबिलियन है तो उसका हर सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप होगा। यहाँ मैं लिख देती हूँ कि एवरी abelian group has normal subgroup, नॉर्मल सब ग्रुप, कि उसका हर सब ग्रुप नॉर्मल होगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट ही हम यहाँ पे करते हैं, तो स्टूडेंट्स इसकी एग्जांपल है हमने एक ली जिसमें हमने D4 ग्रुप लिया है और इसका सब ग्रुप लिया है 1r²। इसके लेफ़्ट और राइट कोसेट्स निकाल लिए। हम कैसे निकालते हैं लेफ़्ट और राइट, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैंने पहले से निकाल के रख ली थी। तो लेफ़्ट कोसेट्स देखें, अगर हम यहाँ से जी का कोई भी एलिमेंट, हर एलिमेंट लेते जाएंगे और n के साथ ऑपरेट करवाते जाएंगे, तो देखिए हमने 1 को लिया, n के साथ ऑपरेट करवाया तो n ही रिटर्न में आ जाएगा। जब r n को लेंगे तो n के साथ जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो लेफ्ट से मल्टीप्लाई करवाएंगे, r को 1 से मल्टीप्लाई करवाया, r आंसर आया, r को r² से करवाया, r क्यूब आया। अगर इसमें से हम r को कॉमन ले लेते हैं तो अगेन n सेट ही आ जाएगा। इसी तरह से r² n को जब करवाया तो इसका आंसर r² 1 आया जो n के ही इक्वल आया। r क्यूब n से करवाएंगे तो r क्यूब r आ जाएगा जो r n के इक्वल आ जाएगा। r क्यूब r कैसे आएगा, r क्यूब को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे r क्यूब आएगा, r क्यूब को r² से करवाएंगे तो r रेज़ टू पावर क्या आएगा 5, जिसे हम लिख सकते हैं r क्यूब इंटू r²। r क्यूब 1 के इक्वल है तो r² आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद r क्यूब को हम इस तरह से लिख सकते हैं r और यहाँ पे r और यहाँ पे क्या रहेगा r, क्योंकि r की पावर 4 पे आइडेंटिटी मिलती है तो r रेज़ टू पावर 4 इंटू r रेज़ टू पावर 1 लिख सकते हैं। तो यह आ जाएगा r रेज़ टू पावर 1। तो यहाँ पे इसलिए r आया, s n को करवाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास s को जब n से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो s और s r का स्क्वायर। इसी तरह s r को करवाएंगे तो s r का क्यूब। जब s r स्क्वायर को n से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो देखें s r स्क्वायर आएगा और
और जब आर स्क्वायर से करवाएंगे तो एस आर की पावर जब 4 बन जाएगा तो आर रेज़ टू पावर 4 पे आइडेंटिटी मिल रही है, इसलिए हमारे पास एस आ रहेगा। इसी तरह हमने सारे निकाले इसके लेफ्ट कोसेट्स। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर डिस्टिंक्ट कितने आ रहे हैं। देखें ये 1n है, यहाँ पर n आ रहा है, तो आर स्क्वायर n पे भी n ही मिल रहा है, यानी कि ये रिपीट हो रहे हैं ये वाले लेफ्ट कोसेट्स, ये भी इसके साथ रिपीट हो रहा है। इसी तरह देखें Sn ये था, तो इसका आंसर भी Sn आ रहा है, इसका आंसर भी Srn आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स कितने आए हैं, डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स जो आए हैं वो हमारे पास हैं, उसे हम एक सेट में रख देते हैं। n आया है, उसके बाद Rn आया है, इसी तरह से अगर हम देखें Sn आया है और Srn आया है, ये इसके डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स आए हैं, मतलब बाकी रिपीट हो रहे हैं। इसी तरह से हमने इसके राइट कोसेट्स निकाले। राइट में क्या करेंगे कि राइट से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो मल्टीप्लाई करवाने से सेम वही आंसर्स आए, Rn यानी ये सिमिलर आ रहे हैं हमारे पास। देखें Nr है हमारे पास, ये इसमें भी डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स अगर हम देखें तो 4 ही आ रहे हैं हमारे पास। यहाँ पर n आया है, Rn आया है, n फिर से n रिपीट हो गया, ये Rn है, तो हमारे पास फिर से Rn जो है वो हमारे पास से रिपीट हो जाएगा। तो इसी तरह से हमारे पास देखें ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, ये भी Rn है तो ये भी Rn है, Ns है, तो ये सारे रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पर डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स अगर हम देखें तो हमें मिलेंगे N Rn Sn Srn, ये डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स आए हैं। तो अब हमें देखना है क्या ये लेफ्ट कोसेट्स जो हैं क्या वो राइट कोसेट्स के इक्वल आए हैं कि नहीं। अगर तो ये इक्वल होंगे तो ये इसका क्या हो जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएगा। तो देखें यहाँ पर N Rn Sn Srn आए हैं, इनके जो आंसर्स आए हैं वही हमारे पास इनके भी आंसर्स हैं। जैसे अगर हम यहाँ देखें 1 R स्क्वायर है, इसका आंसर भी 1 R स्क्वायर है, इसका R क्यूब है, इसका भी R क्यूब R है। सेट के अंदर हमारे पास पोजीशन मैटर नहीं करती, आगे पीछे हम एलिमेंट्स लिख सकते हैं। तो देखें इनके आंसर सेम आ रहे हैं, इसका मतलब ये जो N है, ये जो सब ग्रुप दिया गया है, ये नॉर्मल सब ग्रुप भी है G का। ठीक है, तो ये नॉर्मल सब ग्रुप इसका हो गया। अब एक और एग्जाम्पल करते हैं, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक और एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल करने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक थ्योरम बता दूँ कि जो हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं नॉर्मल सब ग्रुप फाइंड करने के लिए। तो वो थ्योरम सबसे पहले हम कर लेते हैं जी। वो थ्योरम इस तरह से है कि अगर हमारे पास जी कोई ग्रुप है, यहाँ पे लिख लेते हैं नॉर्मल सब ग्रुप के लिए हम यहाँ पर थ्योरम कर रहे हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट है लेट जी be a group and N is a subgroup of G, then N is the normal subgroup of G if G and G inverse belongs to N for all n belongs to N for all G belongs to G। कि हमारे पास G अगर कोई ग्रुप हो और N जो है वो सब ग्रुप हो G का, तो N जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा G का इफ़ G and G इनवर्स बिलोंग्स टू G फॉर ऑल n बिलोंग्स टू N एंड फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G। कि अगर हम G का कोई भी एलिमेंट लें, यानी हर G के एलिमेंट के लिए जितने भी G के एलिमेंट होंगे ना वो सारे हम बारी बारी लेंगे और इस N के साथ ऑपरेट करवाएंगे कि G and G इनवर्स लेंगे और फिर से उसका आंसर N में ही अगर आ गया तो फिर इसका मतलब ये होगा कि वो N जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएगा G का। तो हम लोग एग्जांपल करते हैं, 2 एग्जांपल करते हैं इससे रिलेटेड, तो इसको आप देखिएगा आपको फिर समझ में आएगा। फर्स्ट वन हम एग्जांपल ले लेते हैं जी। यहाँ पे एग्जांपल है V4 हम लोग पढ़ चुके हैं 1 A B और C। इसके किस तरह के एलिमेंट्स थे कि लेंस 4 ग्रुप के, कि इसमें था कि A का स्क्वायर इक्वल था, B स्क्वायर इक्वल था, C स्क्वायर इक्वल था आइडेंटिटी के, और ये ऑपरेट किस तरह होते थे, A डॉट B लेते थे तो C आंसर मिलता था, B डॉट C लेते थे तो A मिलता था, और A डॉट C लेते थे तो B मिलता था। इस तरह से हम इसके ऊपर ऑपरेशंस लगाते थे। ठीक हो गया। तो अब हम ज़रा इसे करते हैं सॉल्व। तो अगर हम इसका कोई सब ग्रुप ले लेते हैं, इसका सब ग्रुप ले लेते हैं N, इसका कोई सब ग्रुप ले लिया 1 और A, ये इसका सब ग्रुप है और हमें पता है, हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं V4 का कंप्लीट स्ट्रक्चर, इसके सारे सब ग्रुप निकाल चुके हैं, साइक्लिक सब ग्रुप इसके सारे डिस्कस कर चुके हैं, हर चीज़ इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हम अब श्योर हैं कि N जो है V4 का सब ग्रुप है, हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है।
हमें पता है कि एन सब ग्रुप है V4 का, क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप निकालने से पहले हमें सबसे पहले चेक करना होता है कि वो उसका सब ग्रुप है कि नहीं। सब ग्रुप होगा फिर ही नॉर्मल सब ग्रुप चेक करेंगे, क्योंकि हमें पता है एन सब ग्रुप है V4 का, इसलिए हमें बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। एन सब ग्रुप है V4 का, चेक करते हैं नॉर्मल है कि नहीं इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पर G लेंगे, फॉर ऑल G बिलोंग करता होगा G हमने इसको लिया हुआ है V4 को, तो फॉर ऑल G बिलोंग करता होगा G को। तो हम यहाँ पे एलिमेंट्स लेते हैं, पहले हम एलिमेंट इसका ले लेते हैं 1। तो 1 को हमने n से ऑपरेट करवाना है, और इधर हमने 1 का इन्वर्स लिखना है। 1 अपने आप का इटसेल्फ इन्वर्स है, तो 1 का इन्वर्स 1 ही आ जाएगा। जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो n ही आंसर आया, ठीक है। उसके बाद अब हमने इसका a एलिमेंट ले लेते हैं, a को ऑपरेट करवाना है n से, और यहाँ पर a का इन्वर्स आ जाएगा। अब देखें a डॉट n का हमारे पास सेट क्या है, वो हम यहाँ लिख लेते हैं 1a, और इस a का इन्वर्स क्या है हमारे पास, इस a का इन्वर्स ये इटसेल्फ अपने आप का इन्वर्स है, तो यहाँ पर a ही आ जाएगा। तो हम पहले इस a को इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं अंदर, तो क्या आ जाएगा a, स्क्वायर, जो कि इक्वल आ जाएगा a स्क्वायर किसके इक्वल है 1 के, ठीक है। फिर से a से मल्टीप्लाई करवाएंगे, आ जाएगा a स्क्वायर जो कि इक्वल आ जाएगा 1 a, जो कि अगेन n के ही इक्वल आ गया, ठीक हो गया। हमने सारे जो g के सारे एलिमेंट हैं उन सब के लिए प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी है, तो यहीं पे कर लेते हैं सॉल्व। नेक्स्ट भी हम यहाँ पर b ले लेते हैं जी। b को जब हम करवाएंगे b इंटू बी इन्वर्स, तो b आ जाएगा, यहाँ पे n है 1 और a, और b का इन्वर्स क्या है जी, b ही है। यहाँ आ जाएगा b से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा b कोमा ए बी। अब देखें a डॉट b कर रहे हैं, तो a b हमारे पास किसके इक्वल होता है, a b हमारे पास है जी c के इक्वल, यहाँ आ जाएगा c। अब हम यहाँ पर इसको b से मल्टीप्लाई करवाएंगे, आ जाएगा b का स्क्वायर b डॉट c। अब b का स्क्वायर किसके इक्वल है 1 के, और b डॉट c किसके इक्वल था जी, b डॉट c था a के इक्वल, तो ये अगेन n ही आ गया, ठीक हो गया। अब हमारा एक एलिमेंट रह गया, वो है c के साथ भी इसको चेक कर लेते हैं। a के साथ कर लिया, b के साथ कर लिया, 1 के साथ कर लिया, फिर c रह गया है, c इन्वर्स n यहाँ पे लिखते हैं 1 और a, और c का इन्वर्स c ही है, तो c से मल्टीप्लाई करवाया c कोमा ac किसके इक्वल है b के, यहाँ आ जाएगा b। तो अब c से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा c का स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा cb, और c स्क्वायर किसके इक्वल है 1 के, bc a के इक्वल है, क्योंकि ये ग्रुप अबीलियन है, पता है cb भी इक्वल a के ही होगा, तो 1a आ जाएगा हमारे पास, ठीक हो गया। c इन्वर्स हमारे पास ये, अब ये भी किसके इक्वल आ गया n के, तो इसका मतलब कि n जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है V4 का, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ एक आधी और इम्पॉर्टेंट बात बतानी है आपको, और उसके बाद फिर हम लोग एक और इसकी एग्जांपल करते हैं। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर हमारे पास G अबीलियन है, तब तो वो ऑब्वियसली उसका, अगर इफ़ G अबीलियन देन एवरी सब ग्रुप ऑफ G इज़ नॉर्मल, ठीक है। ये बात तो मैंने आपको पहले ही बता दी। अब इफ़ G इज़ नॉन अबीलियन, अगर G नॉन अबीलियन है, देन G हैज़ एट लीस्ट 2 नॉर्मल सब ग्रुप्स। अगर नॉन अबीलियन है तो एटलीस्ट उसके पास 2 सब ग्रुप तो ऐसे होंगे ही जो नॉर्मल होंगे। वो कौन कौन से होंगे, एक तो आइडेंटिटी और एक G इटसेल्फ, कि हमने जैसे कहा था कि हर एलिमेंट, हर जो है सब ग्रुप, वो जो है एक सब ग्रुप रखता है, मतलब कि आइडेंटिटी जो है वो हर ग्रुप का सब ग्रुप होता है, और हमने ये कहा था कि हर ग्रुप अपने आप का इटसेल्फ सब ग्रुप होता है। इसी तरह से आइडेंटिटी और G जो है हर सब ग्रुप का नॉर्मल सब ग्रुप का, यानी G इटसेल्फ अपने आप का नॉर्मल सब ग्रुप होगा, आइडेंटिटी जो है वो भी हर सब ग्रुप का क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। अब ये होते हैं इसके ट्रिवियल सब ग्रुप, कह लो ट्रिवियल, या कह लो इम्प्रॉपर सब ग्रुप, इसी तरह से जो बाकी होंगे इन दोनों के अलावा वो होंगे प्रॉपर सब ग्रुप्स। अब वो किसी के एग्जिस्ट कर भी सकते हैं और किसी के नहीं भी कर सकते, ठीक है। अब जैसे कि अगर हम कोई ग्रुप लेते हैं प्राइम ऑर्डर का, फॉर एग्जांपल कोई ग्रुप है और उसका ऑर्डर है प्राइम, कोई प्राइम नंबर है, तो इसके पास जो भी सब ग्रुप होंगे ना वो हमेशा हमारे पास ट्रिवियल ही आएंगे, और वो इम्प्रॉपर सब ग्रुप होंगे और वो नॉर्मल होंगे। यानी कि इसके पास 2 ही सब ग्रुप होते हैं। जो भी हमारे पास प्राइम ऑर्डर का ग्रुप होता है उसके 2 ही सब ग्रुप होते हैं हमारे पास, क्योंकि हमारे पास लेग्रांज थ्योरम क्या कहता है कि हमारे पास अगर कोई ग्रुप फाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप है और उसका ऑर्डर जो है
अगर उसका कोई सब ग्रुप होगा तो वो उसके ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता होगा। यही कहता है हमारे पास लैग्रांज थ्योरम। तो अब जब प्राइम नंबर है उसके तो डिवाइजर ही दो होते हैं। अगर कोई ग्रुप है प्राइम ऑर्डर का और इसका मतलब उसके दो ही सब ग्रुप होंगे और वो ट्रिवियल सब ग्रुप्स होंगे, एक आइडेंटिटी और वो इटसेल्फ। और हमें पता है ये जो है हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप ही होते हैं। इसका मतलब कि एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर प्राइम ऑर्डर का अगर कोई भी ग्रुप है तो वो हमारे पास उसके बस दो ही सब ग्रुप होंगे और वो दोनों ही जो है नॉर्मल सब ग्रुप होंगे, और वो दोनों ट्रिवियल सब ग्रुप हैं और दोनों ही नॉर्मल सब ग्रुप ही होंगे। ठीक हो गया। यहाँ तक हमें ये पता चला कि हर अबिलियन ग्रुप का, कोई भी अबिलियन ग्रुप है उसका हर सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप होता है। अगर कोई नॉन अबिलियन सब ग्रुप है उसके पास कम से कम दो नॉर्मल सब ग्रुप तो होंगे, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं जो प्रॉपर में आ जाएंगे, लेकिन दो तो लाजमी होंगे, आइडेंटिटी और इटसेल्फ वो जी। अगर कोई ग्रुप प्राइम ऑर्डर का है उसके दो ही सब ग्रुप होते हैं और वो दोनों ही हमारे पास ट्रिवियल है और दोनों ही नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं। ठीक हो गया। अब एक और एग्जांपल करते हैं मैट्रिक्स से रिलेटेड, फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कोशेंट ग्रुप को स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब एक और एग्जांपल हम करने जा रहे हैं जी, मैट्रिक्स से रिलेटेड है। लेट करेंगे जी हमारे पास जो है वो ग्रुप है बी आ नॉन सिंगुलर। जी हमारे पास किस टाइप का सेट है जी, नॉन सिंगुलर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, नॉन सिंगुलर अपर ट्रायंगुलर 2x2 ऑर्डर का मैट्रिसेस हैं इसके अंदर। ठीक है, और एक ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, किस टाइप का ये सेट है, इसके अंदर इस तरह के एलिमेंट्स हैं, ए बी इस तरह के मैट्रिसेस पड़े हुए हैं, ए डी नॉट इक्वल है 0 के। ठीक है, ये अंडर बाइनरी ऑपरेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की ये ग्रुप है, और एच जो है ये हमें शो करना है कि इसका नॉर्मल सब ग्रुप है। एच है जी यहाँ पर 1B01। शो करें कि शो डैट एच इज़ आर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। तो देखें, इसको सोल्यूशन करने से पहले हम लोगों को क्या करना होगा, पहले तो ये देखना होगा कि एच जी का सब ग्रुप भी है कि नहीं। अगर तो जी का सब ग्रुप हुआ तभी वो उसका नॉर्मल सब ग्रुप हो पाएगा। तो पहले हम चेक करते हैं एच जो है वो जी का सब ग्रुप है कि नहीं। तो सब ग्रुप के लिए हमारे पास क्या होता है कि एच को जी का सबसेट होना चाहिए। एच जी का सबसेट तो है। अब सब ग्रुप के लिए हम क्या करते होते हैं कि एच को अगर हमने सब ग्रुप शो करना है तो फॉर ऑल H1 K1 बिलोंग्स टू एच, के हमने कोई से भी दो मैट्रिसेस लें एच में से, और अगर जैसे हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी मैं सब ग्रुप की डेफिनेशन लिख दूँ, फॉर ऑल ए और बी बिलोंग्स टू एच, ए भी इन्वर्स बिलोंग करता हो एच को, इट इम्प्लाइज कि हमारे पास एच जो है वो सब ग्रुप हो जाता है जी का। अगर हम कोई से भी दो एलिमेंट एच के लिए, अगर ए भी इन्वर्स भी एच में ही पाया गया तो एच सब ग्रुप हो जाएगा जी का, अगर एच सबसेट हो जी का तब। तो H1 और H के हम कोई से भी दो इसमें से मैट्रिसेस ले लेते हैं, और हमें शो ये करना होगा कि H1 K1 का जो इन्वर्स है वो बिलोंग करता है एच में ही। तो हम H1 मैट्रिक्स यहाँ पर ले लेते हैं इस तरह का 1B01, और K1 मैट्रिक्स ले लेते हैं 1C01। ठीक है, तो अब हम K1 का इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं। K1 का इन्वर्स क्या आ जाएगा जी, एडजॉइंट लेंगे ना। इन्वर्स के लिए क्या होता है, ए इन्वर्स इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। यही होता है हमारे पास फार्मूला। तो वही हमने यहाँ पे करना है। यहाँ पर एडजॉइंट लेंगे तो इनकी प्लेसेस चेंज कर देनी है, तो ये 1 1 ही रहेगा, इनके साइन चेंज करने के -c और 0 हो जाएगा। अब हम लोगों ने H1 को मल्टीप्लाई करवाना है K1 इन्वर्स के साथ, तो मल्टीप्लाई करवाते हैं जी। यहाँ पर आ जाएगा 1B01, K1 इन्वर्स है जी 1 -c 0 और 1। इसके साथ इसे ऑपरेट करवाएंगे, देखिए ऑपरेट करवाएं इसको, इसके साथ तो ये आ जाएगा 1, इसको इससे करवाएंगे तो ये आ जाएगा B -c। यहाँ पर ये याद रखें कि ये जो A, B और D है ये बिलोंग करते हैं रियल नंबर्स को, और यहाँ पर जो C है, B और C ये भी रियल नंबर्स में से ही हैं। ठीक है, तो B -c आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये रहेगा 0, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे ये आएगा 1। तो B और C दोनों रियल नंबर से, तो B -c भी क्या होगा, रियल नंबर में से ही होगा। इट इम्प्लाइज के H1 K1 का जो इन्वर्स था वो क्या हो गया, बिलोंग कर गया है H से ही। इट इम्प्लाइज के H जो है वो सब ग्रुप है G का, सब ग्रुप हो गया शो। अब नॉर्मल सब ग्रुप करवाना है, उसके लिए हम डेफिनेशन लगाएंगे जो हम लगाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करवाना। तो नॉर्मल सब ग्रुप के लिए क्या करेंगे, हमारे पास जी किस टाइप का है, हमारे पास जी इस टाइप का है। जी में इस टाइप के मैट्रिसेस पड़े हुए हैं A, B, 0 और D, और यहाँ पर A, B और D जो है बिलोंग करते हैं रियल नंबर्स को। अब हमें यहाँ पर G इन्वर्स को शो करवाना है H में ही है। अगर ऐसा हो जाता है
तो हमारे पास ये प्रूफ हो जाएगा कि एच जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। तो जी हमारे पास इस टाइप का है, तो हम जी इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं। इन्वर्स फाइंड करेंगे तो एडजॉइंट लेंगे तो डी यहाँ आ जाएगा, यहाँ चला जाएगा ये माइनस पी और ये ज़ीरो, और इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो आ जाएगा ए डी। ठीक है, इन्वर्स आ गया। अब जी एच जी इन्वर्स फाइंड करना है, जी एच जी इन्वर्स। तो जी हमारे पास है, एच हमारे पास है 1B01 और जी इन्वर्स है जी डी माइनस बी ज़ीरो और ए, और इसकी डिवीजन में ए डी भी है। ए डी को इसके नीचे बेशक हर एंट्री के नीचे जाके डिवाइड करवा दो, ए डी। ठीक है, ये इस तरह से आ जाएगा 1B01, ये डी डी से कट जाएगा तो 1/a आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस b/ad, ये आ जाएगा 1/d, ये आ जाएगा 0। ठीक हो गया। अब इसे हमने मल्टीप्लाई करवाना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 1/a, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस b/ad प्लस b/d। इस रो को इस कॉलम से करवाएंगे तो ये आ जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे ये आ गया। अब इसको जब इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ 0 ही आ जाएगा, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 1/d। ठीक हो गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं इसके साथ, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो a 1/a से मल्टीप्लाई होगा 1 आ जाएगा। उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो a जब इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस ab डिवाइडेड बाई ए डी प्लस ab डिवाइडेड बाई डी, और फिर प्लस b से मल्टीप्लाई होगा तो b डिवाइडेड बाई डी। ओके, ये आ गया 0। इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस बी डी डिवाइडेड बाई ए डी प्लस, बल्कि 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो गया, इससे मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आ जाएगा 1, क्योंकि डी 1/d से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही बच जाएगा ना। ये आ गया 101। अब इसको देखें तो यहाँ पर हमारे पास a इससे कट रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम इसका आ जाएगा d, जो कि आ जाएगा माइनस बी प्लस यहाँ पे आ जाएगा, ये हमने जब इसे मल्टीप्लाई करवाया था तो यहाँ पे आया था ए बी डिवाइडेड बाई ए डी और ये ए बी डिवाइडेड बाई डी। ठीक है, तो अब यहाँ आ गया माइनस बी और ये आ गया है प्लस ए बी प्लस बी, बी से कट जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाएगा जी 101, ये आ गया ए बी डिवाइडेड बाई डी। अब देखें ए बी है डिवाइडेड बाई डी है, ए और बी भी दो रियल नंबर है, मल्टीप्लाई हो गया, अगेन एक रियल नंबर आएगा, तो अब डी भी एक रियल नंबर डिवाइड होगा उसके, तो वो भी एक अगेन रियल नंबर आएगा, तो ए बी डिवाइडेड बाई डी अगेन एक रियल नंबर ही होगा। इसका मतलब जी एच जी इन्वर्स जो है वो बिलोंग कर गया एच के अंदर। इट इम्प्लाइज एच जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप हो गया जी का। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि हमने कैसे करना था, नॉर्मल सब ग्रुप कैसे प्रूव करना है और उसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जी कोशेंट ग्रुप क्या होता है। ठीक है, फिर उससे नेक्स्ट हम सेंट्रलाइजर, नॉर्मलाइजर, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे स्टूडेंट्स। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।